कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। एक स्कूल के मंच पर बच्चों के सामने खड़ा एक शिक्षक, जिसे बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छे मूल्य और समाज में कैसे रहना है, ये सिखाना चाहिए, वो अचानक माइक पकड़कर कहता है, कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना। अब बताइए, कौन सा ज्ञान, कौन सी शिक्षा? बच्चों को ये सिखाना कि अपनी परंपराओं से दूर हो जाओ, त्योहारों से दूरी बना लो। भाई साहब, देश में करोड़ों लोग हैं जो शिव जी को मानते हैं। हर साल सावन में कांवड़ यात्रा निकालते हैं, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं, गंगा से जल लाते हैं और अपने आराध्य भगवान शिव को चढ़ाते हैं। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था का बड़ा प्रतीक है। कांवड़ यात्रा में हर उम्र के लोग जाते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं। रास्ते में नाचते हैं, भजन गाते हैं, बोल बम के जयकारे लगाते हैं। इसमें कोई दिखावा नहीं, कोई राजनीति नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा। अब ऐसे में एक स्कूल का शिक्षक बच्चों के बीच खड़ा होकर कह रहा है कि कांवड़ मत ले जाना। मतलब सीधा सीधा बच्चों के मन में ये डालना कि कांवड़ यात्रा करना गलत है, इसे छोड़ दो। सोचिए, अगर बच्चा घर जाकर माँ बाप से कहे कि मम्मी पापा मुझे कांवड़ नहीं ले जाना, तो माँ बाप कैसे महसूस करेंगे? बच्चे तो वही सीखते हैं जो स्कूल में सिखाया जाता है, और स्कूल वही जगह होती है जहाँ बच्चा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ये शिक्षक खुद को कवि बताते हैं, कविता लिखते हैं और अपनी कविता में बच्चों को ज्ञान का संदेश देने की बात कर रहे हैं, मगर ज्ञान के नाम पर क्या दे रहे हैं? अपने धर्म से दूर रहने की सलाह। ज्ञान का दीप जलाना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर ज्ञान का मतलब ये नहीं कि अपने धार्मिक कार्यों को छोड़ दो। हमारे यहाँ गीता पढ़ाई जाती है, वेदों में भी लिखा है कि भक्ति और ज्ञान दोनों का जीवन में बराबर महत्व है, मगर यहाँ तो उल्टा पाठ पढ़ाया जा रहा है। गजब बात तो ये है कि बच्चों के बीच ही ये सब बोला गया। बच्चों को यही बताया गया कि कांवड़ यात्रा मत करो, घर में बैठकर पढ़ाई करो। अरे भैया, पढ़ाई तो जरूरी है ही, मगर परंपराओं को छोड़ना कहाँ की समझदारी है? अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों में गुस्सा भड़क गया। बहुत से लोग बोलने लगे कि ये शिक्षक बच्चों को भटकाने का काम कर रहा है। शिकायत दर्ज हुई और मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस तक को बीच में आना पड़ा। शिकायत में ये भी लिखा गया कि शिक्षक के इस बयान से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। लोग भड़के हुए हैं। भाई, कोई भी त्योहार, कोई भी धार्मिक यात्रा समाज को जोड़ने का काम करती है। आप देखो, कांवड़ यात्रा में कैसे अलग अलग शहरों और गांवों से लोग एक साथ आते हैं। रास्ते में सेवा होती है, लंगर लगते हैं, दवाइयाँ बांटी जाती हैं, आपसी भाईचारा बढ़ता है, और इस शिक्षक ने वही सब छोड़ने की सलाह दे डाली। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों बोला गया? क्या बच्चों में भक्ति भावना कम करनी है? क्या बच्चों को ये बताना है कि धर्म से जुड़े रहना गलत है? क्या ये कोई एजेंडा है? कई लोग सोशल मीडिया पर ये सवाल भी उठा रहे हैं कि आज अगर हम चुप रहे तो कल और कौन कौन सी परंपराओं पर सवाल उठाए जाएंगे। शिक्षक का काम बच्चों को सही गलत में फर्क सिखाना होता है। बच्चों को ये बताना होता है कि कैसे समाज में मिलजुल कर रहना है, कैसे माता पिता और बड़ों का सम्मान करना है। पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है, बच्चों को उल्टी गंगा में डुबकी लगवाई जा रही है। भाई, जिस देश में भगवान राम और कृष्ण को भगवान माना जाता है, वहाँ बच्चों को भगवान शिव की भक्ति छोड़ने को कहा जा रहा है। ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। लोग इस पर भड़केंगे ही, क्योंकि ये सीधा सीधा उनकी आस्था पर चोट है। अब बात करते हैं कार्रवाई की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के तहत मुकदमा लिखा गया है, जिसमें धार्मिक भावनाएं आहत करने और समाज में गलतफहमी फैलाने का आरोप है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा कवि क्यों ना हो, उसे अपनी राय सबके सामने रखने का हक है। मगर जब बात बच्चों की आती है तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। बच्चे कोमल होते हैं, उनका दिमाग कच्ची मिट्टी जैसा होता है, उसमें जैसी शक्ल बनाओगे वैसी ही बन जाएगी। सोचिए, अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो आने वाले समय में बच्चे पूजा करना, मंदिर जाना, त्योहार मनाना सब छोड़ देंगे। और यही तो कुछ लोग चाहते हैं। ये मामला सिर्फ एक कविता का नहीं है, ये मामला है बच्चों के भविष्य और उनके संस्कारों का। आज अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी कि आपने हमारी परंपराएं क्यों नहीं बचाईं? आपने हमें क्यों नहीं बताया कि हमारी आस्था में क्या शक्ति है? आज जो भी देख रहा है उससे बस एक ही गुजारिश है, बच्चों को सही रास्ता दिखाइए। उन्हें बताइए कि पढ़ाई जरूरी है, मगर परंपराओं से कटना ठीक नहीं। भक्ति और पढ़ाई दोनों साथ साथ चल सकते हैं। ये मामला बहुत बड़ा है और इससे बहुत से लोग आहत हुए हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि शिक्षक को सस्पेंड कर देना चाहिए, कोई कह रहा है कि ऐसी मानसिकता वालों को स्कूलों में जगह नहीं मिलनी चाहिए। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। क्या ये शिक्षक माफी मांगता है या फिर अपनी बात पर अड़ा रहता है? क्या प्रशासन सख्त कदम उठाता है
या फिर मामले को दबा दिया जाता है? जो भी हो, मगर ये साफ है कि लोगों का गुस्सा थमने वाला नहीं है। बच्चे देश का भविष्य हैं। उन्हें गलत दिशा में मोड़ना सबसे बड़ा पाप है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि बच्चों को इस तरह की सलाह देना ठीक है? क्या आपको लगता है कि कांवड़ यात्रा में भाग लेना गलत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।